एसपी मैडम और एक थप्पड़ की गलती। सुबह का समय था। मधवपुर शहर की एमजी रोड हमेशा की तरह भीड़ से भरी हुई थी। बसें, कारें, स्कूटर और लोगों की आवाजाही, सब कुछ भागदौड़ में डूबा हुआ। इसी भीड़ के किनारे एक साधारण सी दिखने वाली लड़की सड़क के पास खड़ी थी। सादा सलवार कमीज, गुलाबी दुपट्टा और बिल्कुल शांत चेहरा। लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं थी। वह थी एसपी सीमा सिंह, जो आज बिना वर्दी सड़क की स्थिति का निरीक्षण करने आई थी। उसी वक्त ट्रैफिक संभालने में लगा नया कांस्टेबल पप्पू यादव भीड़ में फंसा हुआ था। वो ताजा भर्ती हुआ था, लेकिन स्वभाव से थोड़ा तेज और तुनक मिजाज। वह लड़की को सड़क किनारे खड़ा देखकर चिल्लाया, बहन जी, सड़क खाली करो, यहाँ खड़े होकर फोन मत चलाओ। सीमा ने नजर उठाकर उसकी ओर देखा, लेकिन उन्होंने जवाब न दिया। वो ट्रैफिक के फ्लो को ध्यान से देख रही थी, इसलिए उनका ध्यान पप्पू की आवाज पर कम था। पप्पू को लगा कि लड़की उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही है। उसका गुस्सा बढ़ता गया। अरे, सुनाई नहीं देता क्या? हटो यहाँ से। भीड़ कुछ पल को रुक गई। सीमा बस शांत खड़ी रही। पप्पू का पारा अब चढ़ चुका था। उसने लड़की के बिल्कुल करीब जाकर कहा, बोल रहा हूं ना, हट जाओ, वरना। सीमा के शांत रहने से उसे लगा कि वो उसके आदेश की अनदेखी कर रही है। और फिर चटाक, एक जोरदार थप्पड़ सीमा के गाल पर पड़ा। भीड़ सन्न हो गई। सबकी आंखें फैल गईं। सीमा ने भी धीरे से अपना सिर घुमाया, पर उनके चेहरे पर गुस्से की छाया तक नहीं थी। बस गाल पर एक हल्की सी लाल छाप। पप्पू भी खुद कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सीमा ने धीरे धीरे अपना दुपट्टा हटाया। गले में एक चेन में कुछ चमक रहा था। उन्होंने चेन निकाली और एक चमचमाता हुआ एसपी बैज हवा में झिलमिलाया। पप्पू की टांगें कांप गई। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मैडम। सीमा ने एक गहरी सांस ली और बोली, कानून में जिम्मेदारी होती है, गुस्सा नहीं। पप्पू का सिर शर्म से झुक गया। वो कांपती आवाज में बोला, मैडम, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझा नहीं। सीमा ने संयमित स्वर में कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन जनता से ऐसे बात नहीं की जाती। और हाथ उठाना, ये तो बिल्कुल भी नहीं। पप्पू की आंखें भर आईं। उसका चेहरा अपराध बोध से झुक गया। सीमा ने आगे कहा, जरूरी यह नहीं कि गलती हो गई, जरूरी यह है कि सीख ली जाए। फिर उन्होंने उसके सिर पर हल्की सी, बिल्कुल हल्की, ट्रेनिंग वाली थपकी दी और बोली, अब से पहले पहचान पक्की करना और गुस्से में कभी फैसला मत लेना। पप्पू ने सिर हिलाकर जी मैडम कहा। सड़क का माहौल फिर से चल पड़ा। हॉर्न बजने लगे, गाड़ियां बढ़ने लगी। सीमा आगे बढ़ गई, शांत, सधी हुई चाल के साथ, और पप्पू पीछे खड़ा रह गया, एक ऐसे सबक के साथ जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा।